हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि सिल्वर इतना ज्यादा क्यों गिरा है, इसके पीछे का क्या कारण है। ट्रंप का एक अनाउंसमेंट ने पूरे सिल्वर और गोल्ड में कोहराम मचा के रख दिया है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि सिल्वर और गोल्ड में इतना ज्यादा गिरावट क्यों आई है, क्यों इतना ज्यादा क्रैश हो गया है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा कि सिल्वर में इतना ज्यादा गिरावट क्यों आई है। इसके पीछे का ट्रम्प का है एक प्लान, मतलब कि प्लान नहीं, ट्रम्प का एक मूव बोलो। आप देखो कि 30 जनवरी 2026 को जो मार्केट था उसमें एक हिस्टोरिक मूव देखने के लिए मिला था। सिल्वर करीब 31% से लेकर के 33% तक साफ हो गया था, वाइप आउट हो गया था। गोल्ड की अगर बात करूं तो गोल्ड 15% तक वाइप आउट हो गया था एक ही दिन में। और क्या हुआ था कि जो ईटीएफ मार्केट है, ईटीएफ में तो 21-22% ऐसे एकदम उड़ गया था हवा में। जैसे कि निप्पॉन ईटीएफ हो, या जैसे कि मैं यहाँ पे देखूं निप्पॉन ईटीएफ या एचडीएफसी ईटीएफ या टाटा ईटीएफ, जो भी हो, एकदम ऐसे ही उड़ गया था एक झटके में। ओके, तो उसके बाद में यह गिरावट नॉर्मल डिमांड सप्लाई का, यह जो गिरावट आई जो नॉर्मल डिमांड और सप्लाई का नहीं थी, बल्कि मैक्रो न्यूज जो आया और डेरिवेटिव लिक्विडेशन हुआ है, उसका कॉम्बिनेशन इफेक्ट था, इसलिए ऐसा हुआ है। सबसे पहले मैक्रो ट्रिगर की बात करते हैं। ट्रंप ने क्या बोला, ट्रंप ने एक ऐसा न्यूज में आने लगा, और ट्रंप ने ऐसा अनाउंसमेंट किया, अनाउंसमेंट तो नहीं मतलब न्यूज में आने लगा। ट्रंप ने वहां के जो केविन वॉश जो कि फॉर्मर फेडरल रिजर्व के चेयरमैन रह चुके हैं, फॉर्मर, ओके, उनको नॉमिनेट किया है कि फिर से वो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के रूप में नॉमिनेट किया। इनको हॉकिंस माना जाता है, मतलब कि पॉलिसी मेकर माना जाता है, यानी कि आगे चलकर इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सिल्वर और गोल्ड के लिए तो अच्छी बात है नहीं। ओके, तो इस न्यूज ने क्या किया कि इन्वेस्टर्स को गोल्ड और सिल्वर जैसे सेफ हेवन्स एसेट से प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका दिया, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट अमेरिका में बढ़ेगा तो लोग डॉलर की तरफ जाएंगे, डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे, बॉन्ड्स में। ओके, तो इस तरीके की चीजें हुई। इसके साथ क्या हुआ कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का रिस्क भी खत्म हो गया, क्योंकि स्पेंडिंग बिल है जो वहां पे पास हो गया। इससे क्या हुआ कि अनसर्टेनिटी की, मंदी में जाने की अमेरिका की, वो भी खत्म हो गया। ओके, तो लोग क्या करने लगे कि जो भी नीचे से खरीदा हुआ था गोल्ड सिल्वर को, और उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि अगर आप देखो तो एक साल के अंदर में 2 गुना से ज्यादा सिल्वर में प्रॉफिट दिया है, और गोल्ड में भी 2 गुना या 3 गुना अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। मतलब गोल्ड तो कम, मगर सिल्वर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिया है। ओके, तो इस वजह से वो लोग प्रॉफिट बुक किए। और जब ऐसी बात आने लगी सामने कि अमेरिका में कोई शटडाउन नहीं होगा, रिस्क खत्म हो रहा है, उसके बाद में स्पेंडिंग भी पास हो गया है, और साथ में जो अनसर्टेनिटी था मंदी का, वो भी खत्म हो गया है। तो इसी बीच क्या हुआ कि डॉलर इंडेक्स जो था वो 0.22% से ऊपर चला गया और 0.89% तक जाकर के शार्पली स्पाइक दिया है। ठीक, और डॉलर इंडेक्स का जो अभी लेवल है वो 96.5 के लेवल तक पहुंच गया है। इसे डॉलर मजबूत हुआ है क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में, जो गोल्ड और सिल्वर जो होता है इनवर्सली वो रिलेटेड होते हैं, उन पर और दबाव आया। ओके, गोल्ड और सिल्वर होते हैं इनवर्सली कोरिलेटेड होते हैं, और इसको होने से सिल्वर और गोल्ड पे और भी दबाव आया। ओके, अब आते हैं असली जो वजह था, डेरिवेटिव्स मार्केट। सिल्वर में पहले से ही हैवी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप था, खास करके एमसीएक्स में 60% प्लस मंथली रैली के बाद जैसे ही प्राइस नीचे आया तो प्रॉफिट बुकिंग आई, और सीएमई मार्जिन हाइक और स्टॉप लॉस ट्रिगर से
स्टॉप लॉस ट्रिगर ने मिलकर लॉन्ग लिक्विडेशन कैस्केड शुरू कर दिया। ओके, और लिक्विडेशन मतलब कि पोस्ट मार्केट सेलिंग। उससे क्या हुआ कि प्राइस गिरा, मार्जिन ब्रीच हुआ और पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ होना शुरू हो गए। ओके, इससे और भी प्राइस नीचे गिरता चला गया। तो लिक्विडिटी वाले जो लो लिक्विडिटी वाले सिल्वर में यह इफेक्ट कई गुना तेज हो गया। अगर आप देखो तो MCX पे जो पहले जो ट्रेड कर रहा था, MCX पे जो हाई लगाया था 4,21,000 सिल्वर का प्राइस चल रहा था, और अभी जो हो गया है वो हो गया है अभी हो गया है 2,91,000 के आसपास हो गया है, 91,000 के आसपास। इतना ज्यादा सेलिंग देखने के लिए मिला है। गोल्ड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे गोल्ड ज्यादा नहीं गिरा है क्योंकि गोल्ड ज्यादा सेफ हेवन माना जाता है। ओके, तो गोल्ड में भी अच्छी खासी गिरावट आई है। तो क्या लगता है आगे और मार्केट गिरेगा, खास करके गोल्ड और सिल्वर, या यहाँ से बाउंस देखने के लिए मिलेगा? प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए आपका व्यू क्या है।